नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और उसकी आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने विशेषतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी की लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है हमारी सुनो और बताओ क्यों। सुश्री नीना छिब्बर जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। अविराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक में इस लघु कथा को शामिल किया गया है। तो प्रस्तुत है सुश्री नीना छिब्बर जी की लघु कथा हमारी सुनो और बताओ क्यों। हठी राजा विक्रम आज फिर से बेताल को मिलने के लिए उसी पीपल की ओर चल पड़ा। पर आज का दृश्य सबसे अलग था। उसने देखा कि बहुत सारे छोटे बड़े बेताल उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं। वे चिल्ला रहे थे कि आज हम पीठ पर लदेंगे और राजा हमारी कहानी सुनकर उनके प्रश्नों का उत्तर देगा। सबसे आगे एक नन्ही मासूम सी बेताल उसे दुखी नजरों से देखकर बोली, मुझे तो कोख में ही मार डाला, ना जाने क्यों। एक युवती बेताल ने राजा का हाथ झंझोड़ते हुए कहा, मैं तो घर बाहर नौकरी और गृहस्थी दोनों में सामंजस्य करने के बावजूद भी तानों की सरसैया से बिंध गई और एक कमजोर क्षण में मुक्त हो गई। राजा के सामने एक युवा बेताल अकड़ कर खड़ा हो गया। मर्माहत आवाज में बोला, मैं श्रमशील, ईमानदार और पारिवारिक जीव बेईमानों के चंगुल से बचने के लिए यहां वहां स्थानांतरण के चक्रव्यूह में ऐसा उलझा दिया गया कि सहज सरल जीवन भी जी नहीं सका। इन सबकी कथाएं छोटी पर सारगर्भित थीं। राजा विक्रम को पहली बार लगा कि प्रश्नों की दुनिया शरीर ही नहीं, आत्मा में भी निवास बना लेती है। आज
पहली बार राजा चिंतित वापस लौटे। सुश्री नीना छिब्बर जी की इस लोककथा हमारी सुनो और बताओ क्यों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।